राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ उस मामले को लेकर एक्शन जारी है और आज भी आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी का नाम है भूपेंद्र सारंग, जिसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। कुछ दिन पहले ही कोचिंग सेंटर पर भी इसके बुलडोजर चल गया था। दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं। राजस्थान में जो पेपर लीक हुआ उस पेपर लीक के मामले को लेकर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। जैसे ही आरोपियों के बारे में जानकारी हुई, आरोपियों पर एक्शन की शुरुआत भी हो गई। आरोपी के घर पर आज भी बुलडोजर चला है। तस्वीरें आपके सामने हैं बुलडोजर चलने की। आरोपी का नाम है भूपेंद्र सारंग, जिसके घर पर यह बुलडोजर चला है। कुछ दिन पहले इसके कोचिंग सेंटर पर भी बुलडोजर चल चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। मुख्य आरोपी का नाम जो है वो भूपेंद्र है, ये फरार है। इसके कोचिंग सेंटर पर पहले ही बुलडोजर चल चुका है और अब इसके घर पर भी बुलडोजर चल गया। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह बुलडोजर चलाया है। जो मुख्य आरोपी है भूपेंद्र, ये अभी तक क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। पहले कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर, फिर घर पर बुलडोजर। मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसता जा रहा है। एक्शन नजर आ रहा है। पेपर लीक के जो खलनायक हैं उनके ठिकानों पर यह बुलडोजर चल रहा है। सर साइड में सर। जेडीए के जो प्रवर्तन शाखा है उसने सुरेश ढाका है जो दूसरे मास्टरमाइंड उसके चित्रकूट आवास पर वो गई थी, उन्होंने पूरी रिकॉर्ड को खंगाला। हालांकि वो पूरी तरीके से वैध पाया गया, इसलिए जेडीए के ने उसमें कार्रवाई नहीं करना बताया। दूसरी ये जो भूपेंद्र सारंग का जो आवास है, जो अभी आप बुलडोजर इसका पीला पंजा आप देख रहे हैं, ये भूपेंद्र सारंग गोपाल सारंग के नाम से है। बिजली का बिल इनके नाम से आता है। ये 141 वर्ग गज का ये पूरा मकान है, लेकिन जीरो सेटबैक पर ये पूरा निर्माण है वो किया हुआ है। जीरो सेटबैक पर जब निर्माण यहाँ पर किया गया तो जेडीए के प्रवर्तन शाखा ने इसको पूरी तरीके से खंगाला और जब कह सकते हैं कि जब इसको पूरी तरीके से खंगाला तो सामने आया कि ये पूरी तरीके से अवैध बनाया हुआ है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि जेडीए का बुलडोजर है वो चलना शुरू हो गया है, क्योंकि निशानदेही पूरी तरीके से कर दी गई थी। और 15 फीट का जो हिस्सा है, कह सकते हैं 15 फीट का जो हिस्सा है, आगे का जो फ्रंट नहीं छोड़ा गया था, फ्रंट नहीं, जीरो सेटबैक पे निर्माण था। और पीछे का जो हिस्सा है, आपने आदेश साफ तौर पर कहा है कि आप आस पड़ोस में जनहानि नहीं होनी चाहिए। साइट प्लान के अनुसार जो निर्माण किया हुआ है उसे रहने दिया जाए और बाकी जो अवैध निर्माण है उसको जेडीए ध्वस्त करने के लिए को ध्वस्त करने के लिए कहा। जैसे ही जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट से आदेश आया 3:58 पर, वहाँ जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद था। और आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ता पहले से ही उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। शायद को उम्मीद थी कि जिस तरीके से जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जो मजबूती के साथ में जो पक्ष रखा गया है, जो हाईकोर्ट के जो अमित पुरी हैं उन्होंने पूरी तरीके से जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके साथ में बहस जिरह करी थी। और जब जिरह करी तो कई अलग अलग आदेशों का हवाला भी उसमें जिरह में दिया गया था। लेकिन शाम 3:58 पे लंच टाइम के बाद में पीठासीन अधिकारी ने अपना फैसला दिया और उस फैसले में साफ कहा कि उन जो याचिकाकर्ता है उनकी याचिका है उसको निरस्त किया जाता है। साथ में ये आदेश दिया जेडीए को कि आप अपना जो साइट प्लान के अनुसार जो निर्माण है उसको यथावत रखते हुए अवैध निर्माण को आप ध्वस्त कर सकते हैं। तो जैसे ही आदेश आया, आदेश की कॉपी यहाँ पहुँची, क्योंकि जेडीए की एनफोर्समेंट विंग है उसका पूरा दस्ता आज सुबह से ही रजनी विहार के इलाके में तैनात था। जेसीबी, बुलडोजर, तमाम जो मशीनरी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मौजूद थी। इन्फोर्समेंट विंग के जो चीफ हैं रघुवीर सैनी, उन्होंने खुद ने मोर्चा संभाल रखा था और उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले यदि संज्ञान में आएंगे, वैसे तो हम कार्रवाई करते रहते हैं, लेकिन ये तात्कालीन कारण है क्योंकि ये वो लोग हैं, ये मुख्य आरोपी हैं। क्योंकि कल जब उन्होंने नोटशीट लिखी थी विधिक शाखा को और हाईकोर्ट के जो वकील हैं उनको नियुक्त करने के लिए कहा था, तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि हर अदालती मोर्चे पर हम खड़े हैं और लड़ने को तैयार हैं। और जब व्यक्ति जो आरोपी भूपेंद्र सारंग हैं वो लोग हैं जिन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया था, तो ऐसे में इसे
ज़रूरी है इसकी पैरवी मजबूती से की जाए। तो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। राजस्थान में पेपर लीक के मामले को लेकर यह एक्शन लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है भूपेंद्र, पहले उसके कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला और इसके बाद इसके घर पर भी बुलडोजर चल गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह अब तक फरार है। 2 आरोपी हैं इस मामले में, दोनों आरोपी अब तक फरार हैं। पुलिस के हत्थे अब तक नहीं चढ़ पाए। बच्चों के सपनों को धराशायी करने वाले के ठिकाने को जयपुर प्रशासन ने धराशायी कर दिया है। खबर राजस्थान पेपर लीक घोटाले से जुड़ी हुई है, जहां पर आरोपियों के ठिकाने को बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। तस्वीरें जयपुर की है। जो आशियाना गिराया जा रहा है वो शिक्षक भर्ती पेपर का लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण का है। जेडीए ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर और जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची और आरोपी के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। पेपर लीक मामले के जो मुख्य मास्टरमाइंड है उनके आवास पर बुलडोजर भी चल रहा है, शीतलहर भी चल रही है, उसके साथ में बुलडोजर भी चल रहा है। हालांकि निर्माण मजबूत है, इसलिए थोड़ी सी जो कह सकते हैं पॉकलैंड मशीन है उसको लगाया गया है। साथ में लोखंडा मशीन है, उससे सहायता से जो लोहा है उसको काटा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, आगे को हिस्से को गिराया जा रहा है। वैशाली इलाके में करोड़ों रुपए की लागत से बने इस बंगले में तमाम लग्जरी सुविधाएं मौजूद थी। हालांकि आरोपी भूपेंद्र के परिवार ने बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील की थी, लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली। ये हमारी कार्रवाई जैसे कल ट्रिब्यूनल का आदेश आते ही हमारी कार्रवाई प्रारंभ हो गई थी। इसको पूर्णता प्रदान करना अत्यावश्यक है, समय पे किया जाना जरूरी है। आरोपी भूपेंद्र सारण और उनके गैंग पर 24 दिसंबर को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कराने का आरोप था। भूपेंद्र सारण और सुरेंद्र ढाका पर कोचिंग चलाने की आड़ में फर्जीवाड़े करने का आरोप है। दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं। राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक की वजह से अशोक गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर है और राज्य में विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में सरकार पर काफी दबाव है, इसीलिए सरकार आरोपियों पर एक्शन लेकर कड़ा संदेश देना चाह रही है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।